नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन भाटी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इंडियन क्लासेस इन्फो में। दोस्तों, आज हमारे यहाँ कंप्यूटर के कुछ 12 महत्वपूर्ण प्रश्न की एक ये क्लास होगी, जिसमें मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा और आशा भी करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी भी लगे और इससे कुछ सीख भी मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर में बग एक तरह का होता है। अब बग क्या है ये मैंने नोट करके थोड़ा सा लिख दिया है नीचे। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली की ऐसी त्रुटि या दोष या गलती या फॉल्ट को वर्णित करने का कार्य है। अब आप इससे बिल्कुल समझ रहे होंगे, थोड़ा सा माइंड लगा के क्लास को करें कि दोष, त्रुटि, गलती या फॉल्ट इन चारों ऑप्शन से किससे रिलेटेड है। हार्डवेयर से रिलेटेड है? नहीं। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है? नहीं। वायरस से रिलेटेड है? नहीं। एरर या फॉल्ट, यानी एरर या फॉल्ट दोनों मिले जुले शब्द हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी आप टिक कर लें। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। MICR प्रणाली का उपयोग मुख्य कहाँ डॉट 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 होता है। अब ऑप्शन हमारे यहाँ दे रखे हैं। ऑप्शन है हवाई अड्डा, बैंक, रेलवे स्टेशन या मदरबोर्ड में। MICR के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, नोट करके मैंने ये बताया है। MICR कोड बैंकिंग टर्म है जिसका फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यह 9 डिजिट का यूनिक कोड होता है जो ऐसे बैंक और ब्रांच को दिया जाता है जो क्रेडिट स्कीम में हिस्सा ले रहे हैं। RBI हर बैंक ब्रांच को एक यूनिक MICR कोड देता है। इसका इस्तेमाल चेक क्लियरिंग प्रोसेस में होता है। ठीक है, तो यहाँ समझा कुछ? यहाँ मतलब सीधा सिस्टम ये है कि MICR का एक तो फुल फॉर्म मिला है आपको, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये 9 डिजिट का यूनिक कोड होता है और किस में मिलता है? बैंक के लिए मिलता है। जहाँ बैंक क्रेडिट स्कीम में काम करती है उन सभी बैंक कर्मचारियों के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन जो हमारा होगा, ये जो होगा वो होगा कौन सा होगा? वो बैंक वाला होगा। ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूटर सिग्नलों के रूप में डाटा भेजने एवं प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा डाटा के सिग्नलों के रूप में डाटा को प्राप्त करते हैं, डाटा को भेजते हैं? तो यहाँ जैसा कि मैंने यहाँ पिक्चर में दिखाया है कि डाटा ट्रांसफर वाला सिस्टम। अब देखो, डाटा आजकल जो हो रहा है वो डिजिटली ट्रांसफर हो रहा है, एनालॉग नहीं है। ना AC ना DC से होता है, AC DC करंट से भी नहीं होता है। वो क्या हो रहा है? वो डिजिटली रूप से हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा है। डाटा को हम रिसीव भी कर रहे हैं और डाटा को हम ट्रांसफर भी कर रहे हैं। तो इसी वजह से इसका ऑप्शन जो होगा हमारा, द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, आप ए ऑप्शन को करेक्ट कर लें। ठीक है, ये थ्योरी की क्वेश्चन की एक क्लास है, रिटर्न वर्क है। और जितने भी हमारे यहाँ के ऑफलाइन सेंटर के जितने भी बच्चे हैं, और सॉरी फॉर द लेट हो गया था थोड़ा सा क्लास डालने के लिए, लेकिन क्वेश्चन मैंने उसमें 12 ही रखे हैं। 12 क्वेश्चन हैं, कम क्वेश्चन हैं। कल अपना पेपर आराम से अच्छे से करें, सभी बच्चे पेपर में आएँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है? यानी इंटरनेट जब हम यूज़ करते हैं तो कौन सी उसमें भाषा यूज होती है, कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? अब आप कहेंगे कि सर इंग्लिश यूज होती है। नहीं, कंप्यूटर की भाषा की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैनुअली भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कंप्यूटर भाषा की बात कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर भाषा जो इंटरनेट में प्रयुक्त होती है बेटा, वो ना C होती है ना C+ होती है, वो जावा होती है। तो आप ऑप्शन नंबर ए को सभी के सभी उसको करेक्ट कर लें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जावा भाषा होती है, लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापा जाता है? अब आपको यहाँ मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार भी दिख रहा होगा। उसमें ऑप्शन है A, B, C और D, यानी ए वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनली और इनमें से कोई नहीं। तो मॉनिटर के आकार को जैसा कि आप देख रहे हैं इस वाले पिक्चर में, मॉनिटर का आकार ना तो वर्टिकली नापा जाएगा ना हॉरिजेंटल नापा जाएगा। ये जो नापा जाएगा वो डायगोनली नापा जाएगा। डायगोनली का मतलब सिस्टम समझ रहे हैं ना? जैसे हमारे सामने ये पिक्चर में मॉनिटर है और मॉनिटर का आकार जो नापा जाता है ना, वो स्केल से भी नापा जाएगा। तो इस तरीके से नापा जाएगा, या तो यहाँ से यहाँ या इस कॉर्नर से उस कॉर्नर, दोनों तरीके से नापा जाएगा। तो इनमें जो ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर C को
आप करेक्ट कर लें ये डायगोनली, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जावा भाषा को किस कंपनी में बनाया है। यानी कंप्यूटर में जो भाषा यूज हुई है जावा, जिसका ऊपर भी अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसको किस कंपनी ने बनाया है। तो इसमें ऑप्शन बहुत सारे दे रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन तुम्हारा गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है और ओरेकल है, ठीक है। 4 ऑप्शन हैं, चारों में से गूगल ने भी नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने भी नहीं और एप्पल ने भी नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ओरेकल है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी को आप करेक्ट कर लें, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को आप करेक्ट कर लें। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, सी भाषा को किसने बनाया है। अभी जावा की बात चल रही थी, यहाँ सी भाषा को पूछा गया है। तो सी भाषा को चार्ल्स बेबेज ने भी नहीं बनाया। चार्ल्स बेबेज ने तो आप सभी को बताया कि चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, यानी जनक माना जाता है कंप्यूटर का। और डेनिस ने भी नहीं बनाया, केन थॉम्सन ने भी नहीं बनाया है। इसको जो बनाया है वो स्टीव जॉब्स ने बनाया है, ठीक है। सी लैंग्वेज को जो बनाया है वो किसने बनाया है, स्टीव जॉब्स ने बनाया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को आप करेक्ट कर लें। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फेसबुक का पुराना नाम क्या था। तो फेसबुक का मैंने यहाँ ये समझाया है, फेसबुक को आप एक बार समझें। ये वाला जो आप ये वाली जो पिक्चर आप देख रहे होंगे, जो पिक्चर मैंने ये वाली लगा रखी है, इसमें देखो बेटा, फेसबुक जो स्टार्ट हुआ था वो मैंने यहाँ भी लिख दिया है नोट में। इसका आरंभ 2004 में हार्वर्ड के एक छात्र मार्क जुकरबर्ग ने किया था, ठीक है। अब फेसबुक के साथ साथ व्हाट्सअप भी हमारा मर्ज हो गया है, फेसबुक ने ही खरीद लिया है व्हाट्सअप को भी। जैसा कि आप देखते हैं कि फाउंडर ऑफ फेसबुक आता है नीचे लिखा हुआ है, तो तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं। तो इसमें 2004 में हार्वर्ड के एक छात्र मार्क जुकरबर्ग ने इसकी खोज की थी। 2003 से इस पर प्रक्रिया चली, 2004 में जाके कंप्लीट हुआ था। 2004 से और 2005 तक यानी 1 ईयर के बीच का जो टाइमिंग था, उसमें फेसबुक का जो नाम था ना, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, वो फेस मैच था। क्या था, फेस मैच था। और 2005 से और 2023 तक अब तक जो नाम चल रहा है वो आप सभी को बिल्कुल भली भांति पता होगा, वो फेसबुक ही है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा हमारा डी, फेस मैच, ठीक है। इसको आप करेक्ट करें। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, OSI का पूर्ण रूप क्या है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI, ठीक है। ऑप्शन बहुत सारे हैं, ओपन सिस्टम इंटरनेट, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सोर्सेस इंटरकनेक्शन या ओपन सिस्टम इनकम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर होगा इसका बी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आप इसको करेक्ट कर लें सभी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी भी वेबसाइट नाम में HTTP में क्या होता है। यानी मैं बता दूं, जैसा कि हम देख रहे हैं, हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, आज भी कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो उससे पहले हमारा HTTP आता है। अब इसमें पूछा गया है कि HTTP है क्या, वेबसाइट का कोई नाम है जो स्टार्टिंग में लगता है, प्रोटोकॉल है, वेबसाइट नेम है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो बेटा ये मैंने पिक्चर के माध्यम से भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि http.www.google.com इस प्रकार से जो आ रहा है, तो ये एक प्रोटोकॉल है। यदि कोई तुमसे पूछने भी लगे कहीं कि HTTP कंप्यूटर में क्या है, जब हम सर्च करते हैं कोई चीज़ HTTP आता है, क्या है, तो क्या है, प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल को आप बता देना कि प्रोटोकॉल है, ठीक है। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर में लोगों का नाम तथा पासवर्ड की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जैसे कि हम कहीं अपना नाम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, तो वो प्रक्रिया क्या है, वो आइडेंटिफिकेशन है, ऑथेंटिकेशन है, या एक्सेसिबिलिटी है, या लॉगिन सिस्टम है, ठीक है। लॉगिन सिस्टम का मतलब आप सभी समझ रहे हैं, जहां हम लॉगिन कर रहे हैं वो तो लॉगिन सिस्टम है। लेकिन ये पूछ रहा है कि कोई भी लोग अपना या कोई भी फर्म अपना नाम डाल रही है, फिर उसमें पासवर्ड डाल रही है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो वो जो प्रक्रिया होती है वो हमारी ऑथेंटिकेशन होगी। ऑप्शन नंबर बी को आप इसमें करेक्ट कर लें, वो क्या होगी, ऑथेंटिकेशन होगी। यानी एक तरीके की हमारी पासवर्ड और हमारे फर्म का नाम जो भी होगा उसका हमारा पहचान होगी, ऑथेंटिकेशन होगी, ठीक है। क्वेश्चन सारे के सारे क्लियर हो रहे हैं ना आपको। यदि कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं।
वीडियो में किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट लग भी रहा हो तो अभी आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि वायरस का विस्तार रूप क्या है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, वही 4 ऑप्शन है। विटल रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन, विटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज, या वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज अंडर रिसर्च, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंफॉर्मेशन रिसर्चेज अंडर साइज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, टाइम ज़्यादा नहीं लेना है हमें वीडियो में, राइट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर लें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये 12 के 12 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। यदि आपको किसी भी तरह के कोई भी क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि इसमें कोई दिक्कत आई है।